नमस्ते दोस्त, मैं गायत्री लोकगीत चैनल से बोल रही हूँ। अर्चना दुबे, वंदना दुबे संध्या के घर पहुंची। उनके भाई का निर्मम तरीका से हत्या कर दिया गया है। निर्मम तरह से हत्या कर दिया गया है, जो कि बड़ी कष्ट की बात है। उनके 2 भाई थे। एक भाई थोड़ा बुद्धि के कम है, जो तेज तर्राक थी, उन्हीं का हत्या कर दिया गया था। वो लोग गायिका थे, बिरैया गाते थे। योगेंद्र यादव जौनपुर देवरिया के थे। हत्यारे जो हैं 2 लोग गिरफ्तार किए गए हैं और नहीं पता चल रहा है। जो मारे हैं वो आसपास के पड़ोस के ही लोग हैं। और संध्या दीदी बता रही थी कि किसी से हम लोग की न दुश्मनी थी, न वैमनस्य था, कुछ नहीं था। अब क्या कारण था, क्या रीजन था, अब तो ये कैसे पता चलेगा। हत्यारे जो हैं कितने कठोर, कितने निर्दयी हैं। उनको मार कर कुएं में ठेल दिए थे, मार कर कुएं में फेंक दिए थे। जब उनकी बॉडी कुएं से बाहर निकाली गई तो एक भी वस्त्र नहीं था। अब आप लोग समझ सकते हैं कितने कठोर निर्दयी वो लोग हैं कि किसी के बेटे को मार कर कुएं में फेंक दिए, उनके ऊपर एक भी वस्त्र नहीं छोड़े। कितना निर्दयी है वो, आप लोग समझ सकते हैं। और पुलिस से मेरी यही गुहार है, सरकार से गुहार है, मीडिया वाले से गुहार है कि गरीब परिवार को न्याय मिलना चाहिए। उन लोगों को, हत्यारों को कड़ी से कड़ी सजा, जीवन कारावास और फांसी की सजा होना चाहिए। एक गरीब परिवार है तो अमीर लोग चाहे जो भी करके चले जाएं, गरीब लोग हाथ पे हाथ रख कर कब तक बैठे रहेंगे। जो चले गए तो वापस तो नहीं मिलेंगे। जो पृथ्वी से चले गए वो वापस नहीं आएंगे, लेकिन हम लोग चुपचाप बैठ जाएंगे तो उन लोग की शान मर्यादा और बढ़ जाएगी। किसी को कुछ भी कर सकते हैं लोग। आज हम हमको किए, कल उनको किए, परसों उनको करेंगे, यही सब लगा आएगा कि हम उनको मार दिए, कुछ नहीं लोग किए। तो गरीबों को न्याय मिलना चाहिए। हमको चुपचाप बैठना ही नहीं चाहिए। संध्या दीदी से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप दीदी चुपचाप मत बैठिए, आप पुलिस के पास जाइए, अपना न्याय मांगिए। आप सख्त लड़ाई लड़िए उनसे। जब तक आपको न्याय नहीं मिलेगी तब तक आप लड़ते रहिए। हम लोग आप लोग के साथ हैं दीदी, यूट्यूब बहने सभी लोग आपके साथ हैं। आप लड़िए, न्याय चाहिए तो न्याय चाहिए। जब तक नहीं मिलेगी उनको फांसी की सजा होनी चाहिए। और क्या कहें इसके आगे, आप लोग समझ सकते हैं कि गरीबों का कोई सहारा देने वाला नहीं। गरीब लोग को अमीर चाहे जो करके निकल जा रहे हैं, सोच रहे हैं गरीब क्या कर पाएंगे मेरा। अरे बहुत कुछ कर पाएंगे गरीब, क्यों नहीं गरीब कर पाएंगे। लेकिन सभी लोग को समझ नहीं आती है। किसी का बच्चा, हमारा बच्चा एक समान होते हैं। किसी के बच्चे को या किसी के बेटे को, भाई को मार के आप क्या पाएंगे? कुछ मिलेगा? कुछ तो मिल नहीं पाएगा। आप जो भी है उसको कहना चाहिए। ये ना कि किसी के बेटे ले जाकर मार के आप फेंक दो कुआं में, या किसी की हत्या कर डालो। ये कहाँ तक उचित है, वो भी बताइए। एक गरीब परिवार को मार के फेंक डाले, इसकी सजा तो जरूर होना चाहिए। मीडिया वाले से, भाई से यही अनुरोध, उनके घर जाइए आप लोग। जितने मीडिया वाले भाई हैं जाकर उनके घर पहुँचिए आप लोग। उनके परिवार एकदम रो रो कर टूट चुकी है, रो रो कर टूट चुकी है। और संध्या दीदी एक गायिका हैं, लोक गायिका, गीत गाती हैं। दीदी से यही मेरी गुहार है कि आप चुपचाप मत बैठिए। हाथ पे हाथ रख के कब तक बैठेंगे? गरीब लोग कब तक भाई बैठेंगे? उन लोगों को तो आदत है
कि अमीर लोग सोचते हैं गरीब को हम लोग कुछ भी कर डालेंगे, नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? जब कदम बढ़ाएंगे देंगे तो सब कुछ हो जाएगा। कदम नहीं बढ़ाते तो इसलिए कुछ नहीं हो पाता, यही लोग सोचते हैं। कदम बढ़ाएंगे तो हो पाएगा, क्यों नहीं। तब इसके आगे मैं क्या कहूँ, आप लोग समझ सकते हैं कि कितनी कष्ट की बात है। अब ये कितने निर्दयी थे लोग कि हत्या करके कुएं में फेंक दिए। दीदी हालात की दूर में है, हम पहुँच नहीं पा रही हैं। समय मिलेगा तो एक बार जरूर दीदी से मैं मिलने जाऊंगी। फिलहाल में तो नहीं जा पा रही हूँ, दूर है, ज़्यादा दूर हमारे घर से पड़ जा रहा है। कोई है नहीं मेरे पास, नहीं तो अभी हम चले जाते दीदी के घर। इस अवस्था में तो जाना जरूरी है। जो दुख में नहीं साथ देगा तो सुख में देकर क्या करेगा। जो दुख में साथ नहीं देता इंसान, वो सुख में देकर क्या करेगा, कोई मतलब नहीं है। लेकिन हम भी मजबूर पड़ गए हैं। बहुत दूर पड़ जा रहा है दीदी का घर, लेकिन जब मेरे घर कोई रहेगा, हालांकि मैं अकेली हूँ, मेरे साथ में कोई है नहीं, मैं मैके में रहती हूँ इस समय। जब मेरे भाई आएंगे तो लेकर मैं जाऊँगा जरूर दीदी के घर, मिलेंगे, उनके मम्मी पापा से, दीदी से, सबसे मिलेंगे।